अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रमज़ान अब रुखसत होने को है और ईद की खुशबू हर तरफ महसूस होने लगी है। ऐसे में एक चीज़ है जो लगभग हर घर में ईद की सुबह ज़रूर बनती है और वो है मोहब्बत से पकी हुई सिवैयाँ। आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये है लखनऊ की ख़ास अवधी रेसिपी ख़िमामी सिवई। ये एक बहुत ही रिच, खुशबूदार और लजीज मीठा है जो ईद के दिन में हम सब के घरों में बहुत शौक़ से बनाया जाता है। और ये जो तरीक़ा हम आपके साथ आज शेयर करेंगे ये असल में ख़िमामी सिवैयों का बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी का तरीक़ा है। इसमें दूध, इसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स का ऐसा खूबसूरत बैलेंस होता है कि सिवैयों का जायका और भी रिच और भी लजीज हो जाता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आपकी सिवई बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी और जो भी खाएगा वाह वाह करता रह जाएगा। तो सिवई बनाने की सबसे पहले शुरुआत तो होती है कि अच्छी बारीक बनारसी सिवई जो बिल्कुल महीन हो और ख़ूब अच्छी तरह से भुनी हुई हो वो हम घर लेकर आए। और देखिए अभी हमने गैस पे चढ़ाई कढ़ाई अपनी और इसमें डाला 2 टेबलस्पून देसी घी और इसमें करीब 200 ग्राम मखाने अच्छी तरह से भून के निकाल लिए बाहर। इनको हम निकाल के अलग रख लेंगे। उसी कढ़ाई में आप डालिए उसमें 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए हमारे बादाम और बारीक कटे हुए काजू, ये करीब 250 ग्राम के करीब ये भी हैं, दोनों मिलके इनको भी अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। और घी में फ्राई हो जाते हैं तो इनकी खुशबू ज़बरदस्त हो जाती है। और ये सब चीज़ें जब आप फ्राई करके निकालते हैं ना तो आपकी सिवई की लाइफ भी बढ़ जाती है और आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है हमारा ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स खोया। खोए का एक तरीका है, इसको पहले अगर आपके पास माइक्रोवेव है 1 मिनट के लिए चला लें तो ये मुलायम हो जाता है, इसको भूनना आसान हो जाता है। तो ये हम इसमें फिर कढ़ाई में इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है लेकिन इसको थोड़ा आराम से सुकून के साथ इसको आप भून के फिर बाहर निकाल लीजिए। अब इसी बर्तन में हम फिर से शामिल करेंगे 3 करीब बड़े टेबल स्पून देसी घी, उसमें डालेंगे छोटी इलायची। और ये देखिए ये है हमारी सिवई कितनी अच्छी बारीक बिल्कुल महीन और बहुत अच्छी तरह से रोस्टेड है, भुनी हुई है। फिर भी हम थोड़ा इसको देसी घी में और भूनेंगे। तो छोटी इलायची डाली इसमें, फिर हम ये सिवई इसमें शामिल कर लेते हैं। और ये सिवई है हमारी ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स। और भूनते वक्त जो इसमें बीच बीच में थोड़ी गांठें आती हैं उनको आप निकाल दीजिए और अच्छी तरह से सिवई को खूब धीरे धीरे धीमी आंच पे भूनिएगा। तेज़ आंच करेंगे तो इनको जलने का डर रहेगा। तो धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में पूरी नहीं भुन पाएगी तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसको आराम से भून लीजिएगा। अब गैस पे रखेंगे बड़ा सा भगोना, काफ़ी गहरा, क्योंकि इसके अंदर हमारी चाशनी तैयार होगी। चाशनी तैयार करने के लिए फिर हम 3 बड़ा टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे। इसमें छोटी इलायची 10 से 12 छोटी इलायची और शामिल करेंगे चीनी, शुगर। क्योंकि हमारी 750 ग्राम सिवई हैं तो उसका डबल यानी 1.5 किलो हम इसमें चीनी मिलाएंगे। वैसे तो क़िमामी सिवई में 3 गुना आप मिलाते हैं लेकिन हमने डबल मिलाया है और डबल ही हमने इसमें दूध, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाते हैं। तो 1.5 किलो हमारी चीनी गई और 1.5 लीटर ही हमारा इसमें मलाई वाला बढ़िया गाढ़ा दूध। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। ये कोई 10 से 15 मिनट में चाशनी बन के तैयार नहीं होती है। अच्छा, जब आप ये क़िमामी सिवई बना रहे होते हैं तो क़िमाम का मतलब ही होता है कि ये इसकी आप चाशनी बनाएं, बहुत अच्छी तरह से चाशनी बनाएं। और ये चाशनी ऐसी नहीं है जो आपकी 10 मिनट और 15 मिनट में तैयार हो जाए। इस चाशनी को बनाने में कम से कम घंटे से 1.5 घंटा भी लग जाता है। इसको हम 2 बार करके देख चुके हैं कि देखें अगर हमारा इसमें तार आया है कि नहीं आया। अभी इसमें बहुत कसर बाकी है तो अभी टाइम लगेगा। तो ये इतनी आसानी से नहीं बनती है सिवई, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी नहीं बनाते हैं हम लोग। ख़ास तौर से ईद में या बकरीद में बनाते हैं या कोई ख़ास तकरीब होती है तब बनाते हैं। और आसान नहीं है, वक्त बहुत लगता है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपकी बिल्कुल फूल प्रूफ बनेगी और इसमें और बहुत अच्छी तैयार होगी आपकी बन के। ये हमें याद है ईद में हम लोग किसी के भी घर जाते थे तो हम कभी भी क़िमामी सिवई किसी के घर नहीं खाते थे। पता नहीं क्यों, बस अपनी मम्मी के हाथ के अलावा कभी किसी की पसंद ही नहीं आई हमें। जब भी हम कहीं जाते थे लोग खिलाते थे तो हम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते थे। तो क्योंकि और एक चीज़ और हमने देखी थी, मेरे जो पेरेंट्स हैं ये यूपी के मुरादाबाद वाले एरिया पे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की तरफ से। वहाँ ये हर घर में क़िमामी सिवई बनती है। और जब हम शादी होके घर गए अपने ससुराल तो वहाँ उन लोगों के यहाँ शीर खुरमा बनता था।
अच्छा, शीर खुरमा हमारे यहाँ कभी नहीं बना, लेकिन ईद वगैरह पे बिना कीमामी सिवई के आपकी ईद तो हो ही नहीं सकती। तो हर बार ईद पे हम मम्मी से ज़रूर पूछते थे कि भाई इसकी रेसिपी क्या है, रेसिपी बता दीजिए। तो बार बार कहती थी तुम हर बार पूछती हो, बट हर बार हम भूल जाते थे। तो अब के हमने सोचा अब के उनसे पूछेंगे नहीं और हम अपने आप बनाएंगे और देखते हैं कैसी बनती है। तो अब आप लोग तो सामने साथ साथ चल रहे हैं हमारे, तो देखते हैं कैसी बनती है हमारी सिवई। बस ये मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी देर और है, क्योंकि कम से कम इसको 1 घंटा तो हो गया है हमारी चाशनी पकते हुए। थोड़ा देर और, ज़रा सी कसर और है। इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा भी हम डालेंगे इसमें ज़ाफ़रान, केसर और थोड़ा सा जर्दे वाला रंग, ताकि हमारी सिवई का अच्छा सा कलर आ जाएगा। वो भी अभी आपको हम दिखाते हैं। ये जो मखाने हमने भून के रखे थे, जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही थी, इसको हम मिक्सी में दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। और देखिए ये हमारा बुरादा की तरह बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ा हमने लिया है घिसा हुआ नारियल, कच्चा नारियल, ये भी करीब 200 ग्राम है। इसको भी एक बार हम मिक्सी में चला लेंगे। तो ये इसका पाउडर और हमारे मखाने का पाउडर, ये दोनों मिला के हम दूध में शामिल करेंगे, जो हमारी चाशनी तैयार है। ये देखिए हम इसको दोबारा से छक के देख रहे हैं इसको कि ये हमारी चाशनी तैयार हुई कि नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सिवई बिल्कुल सॉफ्ट और सौगी बनेगी, जिसको आप कीमामी बोल ही नहीं पाएंगे। अब हमें लग रहा है कि बिल्कुल हमारी तैयार है, तो इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे केसर या ज़ाफ़रान के बिना तो कोई भी मीठा तैयार नहीं होता। उसके बाद हमने आधा टीस्पून जर्दे का रंग लिया और पानी में घोल के हमने इसको इसमें शामिल कर दिया। इसमें फिर हम डालेंगे ये जो हमने पीस के रखे थे मखाने और नारियल का जो पाउडर पीसा था, और फिर हम डाल देंगे सिवई। कोशिश ये करिए कि बिल्कुल सब इसमें डूब जाए। धीरे धीरे इसमें हम बाकी चीज़ें भी मिलाएंगे, इससे पहले आप सिवई अच्छी तरह से मिला लीजिए, ताकि बिल्कुल फिर ये हमारा ड्राई फ्रूट जो आपने काट के फ्राई करके हमने तैयार करके रखे थे, ये मिलाएंगे। और फिर मिलाएंगे हम खोया भी हमने भून के रखा हुआ था, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे और इस वक्त आप गैस बंद कर दीजिए। सबको बहुत बढ़िया तरीके से मिला के गैस बंद करके और आप इसको ढक के रख दीजिए, कम से कम आधे से पौन घंटा। बस उतनी देर लगेगी आपकी सिवई को सेट होने में। आपको आंच पे बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका भुना हुआ है। थोड़ा सा केवड़ा ज़रूर डालिएगा और फिर इसको बंद करके रख दीजिएगा। आधे घंटे के बाद आप इसको देखिएगा, आपकी सिवई बिल्कुल सेट हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट सिवई आपकी बनके तैयार। ये देखिए बिल्कुल सिवई आपकी खिली खिली है, ना कहीं हल्की सी सिवई, ये जो कीमामी सिवई है थोड़ी सी ये चिपकती है, और फिर भी आपको इसकी एक एक सिवई का रेशा आपको अलग अलग इसका दिखता है। तो ये है सिवई की ख़ास बात। और आपकी कीमामी सिवई बिल्कुल देखिए बन के तैयार। दूसरी बात, ये आप इसे काउंटर टॉप पे रखिए, आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हफ्ते भर बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देखिए सिवई हमने बोल में निकाली है और कितना बेहतरीन इसका रंग आया है। आप टेक्सचर देखिए। आप इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपकी सिवई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसके साथ हम दुआ करते हैं कि आपकी ईद भी इतनी ही मीठी बने जितनी आपकी कीमामी सिवई, क्योंकि ईद सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों का नाम है जो एक प्याली मीठी सिवई के साथ और भी खूबसूरत हो जाती है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।